जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी ने जो दिखाया, जो सिखाया, उसे बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हम सब लोग सांसारिक हैं, गृहस्थी हैं, पारिवारिक हैं। हमारा अपने परिवारों में मेल जोल बना रहता है और हम सब अनजाने में ही अपने ऐसे कर्म बना लेते हैं जिसकी सज़ा बहुत भयानक हो सकती है। आज गुरुजी ने 2-3 परिवारों में जो चल रहा था दिखाया। सारे परिवार जैसे गुरुजी की संगत थे और उन्हें पहले ही पता था कि अगर कोई अपनी जीभ का इस्तेमाल कुछ गलत बोलने में करता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसे अंत में यह सज़ा मिलती है। और ये सज़ा भी उन सबको मालूम थी। ये सज़ा थी कि उस व्यक्ति के मुंह के अंदर जामुन जैसे काले रंग के मोटे मोटे पर छोटे छोटे छाले एक गुच्छे के रूप में सारे मुंह में फैल जाते हैं। परिवार की एक सदस्य आंटी बीमार थी। उनके मुंह में ऐसे ही छाले पड़ चुके थे जो कि जानलेवा होते हैं और अंत समय ही वह ऐसे मुंह में आते हैं जिससे सज़ा पता चलता है कि इस इंसान ने जीवन भर क्या किया। अब परिवार के दूसरे सदस्य जैसे कि देवरानी, जेठानी, ननद, बुआ, इन सबके परिवार उनको मिलने आते हैं। मिलकर बाहर जाकर ही एक दूसरे से दो आंटियां बात करती हैं। क्या बात करती हैं? हाँ, इसके मुंह में तो होना ही था। गुरुजी ने तो पहले ही बताया था। इसने सारी जिंदगी किया ही क्या है? दूसरों की निंदा, चुगली, बातें बनाई। इसके कर्म ही अच्छे नहीं थे। इसने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तभी तो ऐसी सज़ा मिली है। गुरुजी के बताए गए छाले तभी तो पड़े हैं। ये सब बातें करती हुई आंटी अपने घर चली गई। अब कुछ ही दिनों बाद एक आंटी और बीमार पड़ी और उनके मुंह में भी ऐसे ही छाले पड़ गए। धीरे धीरे आसपास के सब परिवारों के मुंह में वैसे ही छाले पड़ने शुरू हो गए। जब एक इंसान दूसरे पर तोहमत लगाता है, दूसरे की बातें करता है, कुछ दिनों बाद उसके साथ भी वैसा ही होता। कोई भी बचा नहीं था। इन छालों से, यानी दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाने से, यहाँ दूसरों की जीवन की बातें करने से, हर परिवार में से कुछ 1-2 ही सदस्य बचते हैं जो कि सच में गुरुजी की संगत है और वह सेवा कर रहे थे अपने अपने परिवार की। यह बीमारी कोरोना जैसे फैलती है, एक से दूसरे तक जाती है। सच में ऐसा ही तो है। जब परिवार के समूह में बैठकर एक बात करता है तो दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तीसरा अपनी तरफ से और बात लगाता है, कोई मिर्च तो कोई मसाला लगाता है और मज़े लेते हैं। दूसरों के जीवन में जो चल रहा है उस पर गपशप करने में और दूसरों के कर्मों पर उंगली उठाने में हमें आनंद मिलता है। हम में से कोई भी नहीं बचा, मेरे समेत। हमेशा अपने आप को जागृत कर रखना हम इंसानों के लिए सच में मुश्किल है। शायद तभी आज ये उदाहरण दिखाकर गुरुजी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी बातों से बचें। मुंह पर जिप लगाना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करने पर, गुरुजी का साथ होने पर, गुरुजी की इस समझाई विज़न को अगर हम ध्यान में रखें तो शायद ऐसे कर्मों से बच सकते हैं। समूह में बैठे जब एक व्यक्ति कोई ऐसी बात करे तो कोई दूसरा जब गुरुजी बोल दे, जय गुरुजी बोल दे, यही उसका जवाब होगा और यहीं से बीमारी रूपी गंदे कर्मों की लड़ी आगे बढ़ने में रुक जाएगी। ऐसे कर्मों से बचेंगे तो ही तो मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। हम कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले, किसी के कर्मों का हिसाब लगाने वाले? मालिक बैठे हैं ना, सबका खाता उनके हाथ में है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरा क्या है, वह जाने या मालिक जाने, हम सिर्फ खुद को बदलें। अगर हर व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश करता है तो समाज, संसार धीरे धीरे अपने आप ही बदल जाएगा। एक दूसरे का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। यदि परिवार के कुछ सदस्य भी इस बात को पकड़ लें तो बाकी परिवारों को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जब परिवार के कुछ व्यक्ति ऐसा बीड़ा उठा लेंगे तो उनकी देखा देखी बाकी सब भी बदल जाएंगे। फिर ऐसे लोग सोचेंगे, अगर वह अपने कर्मों को सुधार रहा है तो हम क्यों ना सुधारें? क्योंकि आज के समाज में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे भौतिक चीज़ों के लिए एक दूसरे से में होड़ लगी है, ऐसी ही होड़ बुराइयां खत्म करने की, अच्छाइयां जगाने की लगानी है। शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा हमें एक नए ढंग से, प्यारे प्यारे ढंग से समझाने का शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।